हिंदी फिल्मों का नया न्यू नॉर्मल है वायलेंस, गाली गलौज और नंगापन। यही आजकल की फिल्मों में आम हो गया है। इसी संदर्भ में देखें तो वैलेंटाइन डे के ठीक एक दिन पहले लगी फिल्म ओ रोमियो लगभग ऐसी ही है, जिसमें जमकर गालियां हैं और हिंसा इस कदर है कि आपका जी मचलाने लगे। लेकिन फिल्म में कुछ अच्छी बातें भी है। तो आज हम बात कर रहे हैं ओ रोमियो के बारे में, जो विशाल भारद्वाज ने निर्देशित की है। और वैलेंटाइंस डे के ठीक एक दिन पहले इस नाम की फिल्म लगाने का मतलब शायद ये था कि कोई रोमांटिक फिल्म होगी, लेकिन ऐसा है नहीं। ये कोई नॉर्मल लव स्टोरी नहीं है। ये है शाहिद कपूर यानी उस्तरा और उसकी गर्लफ्रेंड तृप्ति डिमरी यानी सुपारी जान के हिंसक प्रेम और गैंगवार की कहानी। फिल्म में हर लेवल पर हिंसा, खून खराबा और गाली गलौज शामिल है। फिल्म में माँ बहन की गालियां तो हर पात्र देते हैं। इस फिल्म में तो दादी का रोल करने वाली फरीदा जलाल भी एक मौके पर गाली देने से नहीं चूकती। ये सब बातें आम हो गई है। कुल मिलाकर ओ रोमियो अटपटी चटपटी खटपटी फिल्म है। फिल्मी पर्दे पर इस फिल्म के भीतर की कहानी की फिल्म के पर्दे पर एक फिल्म चल रही है और गाना बज रहा है, धक धक करने लगा मोरा जीरा जलने लगा। और इधर हीरो हॉल में उस तरह मार रहा है, गोलियां मार रहा है, धाएं धड़ाम धुशुम। और गाना बज रहा है, काटे नहीं कटते ये दिन रात। और मारकाट का प्रोग्राम चल रहा होता है। मुंबई की सड़कों पर गणेश विसर्जन का जुलूस निकल रहा है और उधर मार पिटाई और कत्ल हो रहा है। यानी यहां भी बैकग्राउंड का शोर कुछ और है और एक्शन कुछ और है। ये बातें विशाल भारद्वाज की फिल्मों में खास देखी जा सकती है, उनका सिग्नेचर स्टाइल। और रोमियो के हीरो का नाम है उस्तरा। वो एक नाई की दुकान पर काम करता था। वहीं उस तरह से गैंगस्टर को उसने निपटा दिया। तब से यही नाम पड़ गया। अब वो दो दो स्तरे रखने लगा और दोनों हाथों से काम करने लगा। गला काटता है, अख्खे बदन को उधेड़ देता है और किसी टकले गुंडे की खोपड़ी पर भी डिजाइन बाजी कर देता है। ऐसा है उस्ताद शाहिद कपूर का रोल। पर हीरो है तो उसे पिस्तौल चलानी भी आती है, मशीन गन चलानी भी आती है, तलवार भी चला लेता है और किसी भी मौके पर वो कोई भी काम करने से नहीं चूकता। यानी हर काम में तेज है, उस्ताद है। वैसे उस्ताद नाम बड़ा रोचक है। आमतौर पर गुंडों के नाम ऐसे ही पड़ते हैं, टकला, कुबड़ा, भेंगा, टिंगू। तो हीरो का नाम है उस्तरा। विशाल भारद्वाज ने बहुत सोच समझ कर ही रखा है। हीरोइन मुजफ्फरनगर की रहने वाली है, संगीत सीख रही है, ग्वालियर घराने का संगीत सीख रही है। हीरो उससे पूछता है कहाँ की रहने वाली हो। कहती है ग्वालियर घराने का संगीत सीख रही हूँ, मुजफ्फरनगर की रहने वाली हूँ। हीरो बोलता है मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ और मुंबई घराने का काम करता हूँ। यानी वही मार पिटाई सुपारी। अपने पति और प्रेमी की हत्या से आहत हीरोइन हीरो के पास जाती है और कहती है कि मुझे 4 लोगों की सुपारी देनी है। पर पर्सन क्या सुपारी का रेट चल रहा है। हीरो हीरो है, ऐसे थोड़ी किसी की सुपारी ले लेता है। लेकिन हीरोइन आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है। आत्मनिर्भर भारत है। लेकिन हीरो पिघल पड़ता है। और जैसा एनिमल फिल्म का डायरेक्टर तृप्ति ढीमरी और उस फिल्म के रणवीर कपूर हीरो के सीन को पिघला कर दिखाता है, वैसा ही इस फिल्म में भी दिखाने की कोशिश की गई है। लेकिन एनिमल की बराबरी इस फिल्म में नहीं कर पाई, ना हिंसा में ना नग्नता में। मैं इस फिल्म की कहानी आपको चाहूं तो भी नहीं बता सकता, क्योंकि ये पूरी कहानी गालीबाजी, खून खराबे और बेतुकी बातों से भरी पड़ी है। हीरो 50-50 लोगों को मार डालता है, लेकिन सुरक्षित बच जाता है। उसे गोली लगती है तब भी बच जाता है। घाव तो कई बार लगते हैं लेकिन बच जाता है और अंत तक मरता नहीं है। खास बात यह है कि कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं होती। वो नेपाल में जाकर भी हत्याएं करता है, स्पेन में जाके भी करता है, लेकिन वहां कुछ भी नहीं होता। हमारी हिंदी फिल्मों की खूबी है कि 60-65 किलो का ठिगना सा हीरो 90-100 किलो के गबरू जवान को दोनों हाथों से उठाकर फेंक देता है। यह है डायरेक्टर च्यवनप्राश की ताकत, विशाल भारद्वाज की ताकत, जो हीरो
के साथ होती है। ओ रोमियो की कहानी 1995 में शुरू हुई मुंबई के अंडरवर्ल्ड की लड़ाइयों के पृष्ठभूमि में है। ये एक रोमांस रिवेंज ड्रामा है। फिल्म में एक गैंगस्टर कहता है कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराने के बाद भारत में अंडरवर्ल्ड की दुनिया भी बढ़ गई है। हिंदू गैंगस्टर अलग हो गए हैं और मुस्लिम गैंगस्टर अलग। मुस्लिम गैंग वालों को आईएसआई खुलकर सपोर्ट करती है ताकि वे भारत में कुछ भी कर सकें, करवा सकें। विशाल भारद्वाज का संगीत अपनी तरह का होता है और निर्देशन भी अपनी तरह का होता है। फिल्म के गाने जबरदस्त हैं। अरिजीत सिंह अरिजीत सिंह का गाया गाना मधुर और कर्णप्रिय है, लेकिन 92 साल में चल रहे गुलजार के बोलों से किसी को भी रश्क हो सकता है। क्या लिखा है, मुझे इश्क हुआ है या होने वाला है। एक गाने के बोल दिल को छू लेते हैं। हल्का हल्का फीवर है, सांस भी दुबली लगती है, धूप में जी नहीं लगता, छांव भी गमगीन लगती है, क्या रोग ये पाला है, मुझे इश्क हुआ है या होने वाला है। गुलजार ही ऐसी लाइनें लिख सकते हैं, इस तरह की चरपरी बातें 92 साल की उम्र में। एक और गाना है जिसे मधुवंती बागची ने गाया है। उसके बोल भी बड़े रोचक हैं, दिलचस्प हैं। गाने के बोल हैं, इत्र महंगा था मगर ले लिया, शाम गम के लिए थोड़ा जहर ले लिया, जीने मरने के सामान सारे मिले, आशिकों की कॉलोनी में घर ले लिया। एक और गाना है, नीचे पान की दुकान ऊपर जूली का मकान, लेकिन वो पुराने गाने की धुन पर ही है। ये गाना पहले एक फिल्म में आ चुका है, नीचे पान की दुकान ऊपर सैया का मकान, जो भी है। इस फिल्म की एक कमजोर कड़ी यह है कि ये फिल्म लगभग 3 घंटे की है और इसमें खून खराबे और हिंसक सीन भरपूर है। शाहिद कपूर का किरदार बदला लेने, प्यार और गैंगस्टर के बीच फंसा हुआ है। रोमांस और एक्शन का मिश्रण है। कई जगह स्क्रीन प्ले एक फ्लो में नहीं चलता। ये बातें खटकती है। लंबी फिल्म है और स्क्रीन प्ले एक फ्लो में बहता तो बेहतर होता, लेकिन ऐसा नहीं है। फिल्म के कुछ संवाद तो बहुत ही चुटीले हैं। जैसे एक डायलॉग है, आशिकी का जख्म तन्हाई से नहीं भरता। एक और डायलॉग है, दिल दो पसलियों में कैद है। और एक अजीब सा डायलॉग है जिसमें फरीदा जलाल, जो हीरो की दादी, उसे कहती हैं कि ओए रोमियो, तू तो बस नाम का रोमियो है, असली में तो तू, एक गाली देती है, डैश 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 है। एक और डायलॉग है, दिल टूटा तो ठीक है लेकिन मेरा ईगो टूटा तो सारा शहर जल जाएगा। एक और, प्यार में गिरना आसान है लेकिन मेरे जैसे रोमियो से टकराना जिंदगी भर डैश 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 कटेगा। फिल्म का फर्स्ट हाफ अच्छी गति से चलता है, डायलॉग रोचक हैं, 1990 के गैंगस्टर्स की वाइब्स दिलचस्प लग सकती है, लेकिन सेकंड हाफ में कहानी खिंचती चली जाती है और लॉजिक्स के गैप्स आते जाते हैं। जैसे कुछ किरदार ऐसे हैं जो मिरेकल सर्वाइवल है उनका, और इमोशनल पे ऑफ कमजोर पड़ जाता है। कई जगहों पर यह आर्ट हाउस स्टाइल में लगती है लेकिन कमर्शियल अपील को बैलेंस नहीं कर पाती। शाहिद कपूर ने उस तरह के रोल में इंटेंसिटी और गुस्से का शानदार मिश्रण दिया है। तृप्ति डिमरी ने मासूमियत को अच्छा बैलेंस किया है। सपोर्टिंग कास्ट में नाना पाटेकर है, अविनाश तिवारी हैं, उन सब का रोल अच्छा है। तमन्ना भाटिया और दिशा पाटनी के रोल भी हैं और कलाकारों की पूरी भीड़ है। विक्रांत मैसी का भी छोटा सा रोल। इस फिल्म में विशाल भारद्वाज की सिग्नेचर स्टाइल साफ दिखती है। सिनेमाटोग्राफी खूबसूरत है, बैकग्राउंड पावरफुल है, बैकग्राउंड स्कोर भी अच्छा है और शानदार गाने हैं। लेकिन यह फिल्म जिस तरह से हिंसा को महिमा मंडित करती है और लंबा खींचती है, वो शायद ठीक नहीं। स्क्रीन प्ले की असंगतियां और ओवर ड्रामेटिक मोमेंट खलते हैं, अति कर दी है डायरेक्टर ने, ऐसा आमतौर पर नहीं।
अगर आप हिंसा प्रधान फिल्में पसंद करते हैं, गाली गलौज से आपको एतराज नहीं है और फिल्मों में नग्नता से आपको परहेज नहीं है, तो आप ये फिल्म पसंद कर सकते हैं। वैसे ये पारंपरिक प्रेम कहानी नहीं है। आज फिल्म समीक्षा के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।